जादू को लेकर आम आदमी के मन में कई तरह की भ्रांतियां रहती हैं। कई इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ लोग इसे वशीकरण से जोड़ते हैं, लेकिन जादू अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। बता दें चले कि अब तो इसे नियमित शिक्षा का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और केरल राज्य में जादू को शिक्षा से जोड़ने की शुरुआत भी हो चुकी है। जादूगर ओपी शर्मा जूनियर ने बताया है कि हमारा उद्देश्य है कि जादू को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए और इस विषय को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से बैठक भी हुई है और केरल राज्य ने जादू को शिक्षा के साथ जोड़ने की पहल की है। जादू कला के सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं, इस बारे में जादूगर ओपी शर्मा जूनियर से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। इस समय मेरे साथ हैं जादूगर सत्य प्रकाश शर्मा, जिन्हें ओपी शर्मा जूनियर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अभियान छेड़ रखा है कि जादू को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। यह अभियान उन्होंने क्यों छेड़ा है और किस राज्य ने इसमें पहल की है, इनसे जानते हैं कि किस राज्य ने पहल की है और क्यों ये अभियान उन्होंने छेड़ रखा है। नमस्कार जी, मैं जादूगर ओपी शर्मा जूनियर। इस खूबसूरत से शहर चंडीगढ़ में हम लोग नीलम सिनेमा में 15 अगस्त से अपना ये शोज़ कर रहे हैं और जादू कला जो है ये पूर्ण रूप से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। हमारा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही संदेश है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। जादू पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। आज के समय में जो हमारे शो का मुख्य रूप से दो ही उद्देश्य है कि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन और समाज में फैले इस अंधविश्वास को दूर करना। आप हमेशा जादू को मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, कभी भी इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें, क्योंकि जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो पक्का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप ज़रूर ठगे जाएंगे। और हम लोग का ये उद्देश्य है कि जादू को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। बहुत सारे स्टेट्स में हम लोगों ने काफ़ी मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के साथ इसमें मीटिंग की है। कुछ ऐसे प्रपोजल्स हमारे चल रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में केरला ऐसा स्टेट है जिसमें वहाँ जादूगर गोपीनाथ मुथुकट के प्रयास की वजह से इस जादू कला को शिक्षा से जोड़ा गया है। वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जादू कला को सिखा रहे हैं। डिग्री, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, जो शिक्षा जो हासिल कर रहे हैं उसके बाद उनको वो डिग्रियां दी जाती हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक है जो जादूगर राजकुमार जी के प्रयास से वहाँ चल रहा है और वो भी अपने माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और शिक्षा से जोड़ रहे हैं और जादू भी सिखा रहे हैं। शर्मा जी, जादू देवी शक्ति है, सिद्धि है, चमत्कार है या विज्ञान है? ये पूर्ण रूप से विज्ञान है। दैविक शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारे हमारे जो समाज में ऐसे शो कॉल्ड महात्मा संत लोग हैं जो अपने आप को सिद्ध पुरुष कहते हैं, लेकिन वो भी जादू की एक आर्ट फॉर्म है, मेंटलिज्म। जो इस आर्ट फॉर्म में जो भी कलाकार है, जो जादूगर है, वो लोगों से बातचीत करके कुछ उनसे समझ के जो वो सोच रहे हैं, जो उनके दिमाग में जो चल रहा है उसको प्रेडिक्ट करके बताते हैं और उसी चीज़ को ये लोग जो साधु महात्मा इस तरह के संत अपने आप को कहते हैं उस कला का प्रदर्शन करते हैं। शर्मा जी, इस समय आपके सामने क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? देखिए, हम लोग जो शोज़ कर रहे हैं, हम लोग का एक कमर्शियल शो है जिसमें हम लोगों से टिकट लेते हैं और उनका भरपूर मनोरंजन करते हैं। चूँकि हम लोग एक शहर में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना शो करते हैं, फिर दूसरे शहर में चले जाते हैं,
फिर इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अपने पूरी कंट्रीज़ में हम लोग शोज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज तो रहता ही है, क्योंकि हर बार नए शहर में जाना है, नई व्यवस्था में शो करना है, नए लोगों के बीच में शो करना है। तो ये आप में एक चैलेंज होता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास टीम वर्क है जिसकी हम तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपने शोज़ करते हैं। ये थे मेरे साथ जादूगर सत्य प्रकाश शर्मा, जिन्हें ओपी शर्मा जूनियर नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बताया कि जादू को शिक्षा से क्यों जोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि उनके सामने क्या चुनौतियां आ रही हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।